सभी को प्रणाम। हमारे खास कार्यक्रम में फिर से आपका स्वागत है। और आज फिर हमारे साथ में होंगे हमारे सुधीर गुरु जी, जो फिर आपके लिए कुछ खास समाधान लेकर आए हैं। गुरु जी प्रणाम। सोनू जी सादर प्रणाम। तो आज का जो हमारा विषय रहेगा, गुरु जी, संतान का सुख हर एक परिवार चाहता है, लेकिन यार संतान के सुख से बहुत लोग वंचित हैं। सुख नहीं मिल पाता, संतान है तब भी दुखी है, संतान नहीं है तब भी दुखी है। क्या इस पर एक विचार किया जाए गुरु जी? बहुत सुंदर, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है सोनू जी। देखिए, आज बच्चे अवसाद से जूझ रहे हैं। बच्चों में एक तरह से चिड़चिड़ापन है, क्रोध है। बच्चे किसी न किसी तरह का मानसिक रोग झेल रहे हैं, शारीरिक रोगों को बच्चे झेल रहे हैं। आज हम इसके कुछ कारणों में से एक कारण को पकड़कर चलेंगे। ज्योतिष के आधार पर हमने माँ को चंद्रमा कहा है और मन को भी चंद्रमा कहा है, मनोबल को भी चंद्रमा कहा है। किसी भी व्यक्ति की जैसी मनोदशा होती है वो हम जन्म कुंडली के अंदर उसके चंद्रमा को देखकर समझ पाते हैं। जब हम किसी बच्चे की जन्म कुंडली को देखते हैं और हम देखते हैं कि इसकी जन्म कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, चंद्रमा अशुभ है, तो हमारी प्रेडिक्शंस में जो बात आती है वो ये आती है कि इस बच्चे का मनोबल कमजोर होगा, इस बच्चे की मेमोरी खराब होगी, इस बच्चे की मन की स्थिति ठीक नहीं होगी, मन इसका चलायवान होगा। और दूसरे अर्थ में फिर हम ये भी बोलते हैं कि इसकी माँ को कोई कष्ट मिल रहा है, इसकी माँ की मनोदशा अच्छी नहीं है, या माँ ने अपने बच्चे का ध्यान नहीं रखा है, या माँ एक तरह से देखा जाए तो किसी भी तरह पीड़ित अवस्था में है, कोई भी कष्ट झेल रही है, या माँ से बच्चे के संबंध अच्छे नहीं है। इसका मतलब क्या बना? इसका मतलब बनता है कि अगर हम माँ की मनोदशा को ठीक कर लें, माँ के स्वास्थ्य को ठीक कर लें, उसके सुखों की परवाह कर लें, उसकी जीवन शैली की परवाह कर लें, तो बच्चे का चंद्रमा ठीक हो जाएगा। अगर बच्चे की जन्म कुंडली को देखकर हम ये महसूस करते हैं कि बच्चे का चंद्रमा खराब है और चंद्रमा खराब होने के कारण हम ये सब प्रेडिक्शंस देते हैं, तो फिर माँ पर अगर हम पूरा काम कर लें तो बच्चे का चंद्रमा ठीक हो जाएगा। कहने का अर्थ है, हमने जब भी किसी विषय पर कोई भी सफलता प्राप्त करनी होती है तो हमें उसका एक तैयारी करनी होती है, हमें उसके लिए योग्य होना होता है, हमें उसका इम्तिहान देना होता है, समय निर्धारित करना होता है। समय निर्धारित करना होता है। मैं आप ही के माध्यम से एक बात सबसे पूछना चाहता हूँ, दिव्य संतान के लिए हमारी क्या तैयारी है? आज आप मेरे पास बैठे हैं, कोई तैयारी करके आए हैं। मैं भी रोज अध्ययन करता हूँ किसी ना किसी विषय को लेकर, लेकिन जब बात संतान की आती है तो संतान को लेकर हम क्या तैयारी करते हैं, कितनी हमारी तैयारी है, इस पर हम सभी को विचार करने की आवश्यकता है। तो मन में एक प्रश्न आएगा, कैसी तैयारी करें, क्या करें? तो ज्योतिष कहता है, चंद्रमा मन है, चंद्रमा माँ है, चंद्रमा मनोबल है। चंद्रमा काल पुरुष की कुंडली के अंदर जब हम अध्ययन करते हैं तो सभी सुखों को देने वाला है। हमारे सारे त्योहार चंद्रमा से होते हैं, हमारी सारी तिथियां चंद्रमा से होती हैं। चंद्रमा एक तरह से देखा जाए तो पृथ्वी का सैटेलाइट है। और जब हम माँ पर बात करेंगे तो आप ऐसा मानकर चलें, जैसी माँ की मनोदशा होगी वो बच्चे को वैसा चंद्रमा देगी। तो माँ की मनोदशा के लिए पूरा परिवार जिम्मेदार है, उस स्त्री की मनोदशा के लिए स्त्री खुद भी जिम्मेदार है। तो उसमें करना क्या है? देखिए, सबसे पहले आप जब कोई इम्तिहान दे तो उसकी तैयारी 2 दिन में नहीं होती, आपको पूरे वर्ष तैयारी करनी होती है। अपनी जीवन शैली को कुछ इस तरह से लेकर चलना होता है कि आप हमेशा तैयार रहें। हमारे यहाँ पर जिस स्त्री ने माँ बनना है उस स्त्री पर पूरे परिवार को ध्यान देने की आवश्यकता हो, उसके मनोबल को लेकर, उसके सभी सुखों को लेकर, उसकी खुशियों को लेकर। वो तनाव में तो नहीं है, इस बात का पूरा ध्यान रखना। वो शारीरिक किसी रोग से पीड़ित तो नहीं है। जब आप समझते हैं ये सब ठीक है, अब आप संतान का प्रोग्राम शुरू करें। अगला प्रोग्राम क्या करना होगा? सबसे ज्यादा आवश्यक है कि जब आप किसी शुभ काल में कोई भी कार्य करते हैं, वो काल बच्चे की शुभताओं का संकेत बनता है। गर्भाधान काल के लिए आपको अध्ययन करना होगा, अपने गुरुजनों से मिलना होगा, अपने विद्वानों से मिलना होगा। आप जहाँ कहीं भी, जिस शहर में भी, वो आपको बताएंगे गर्भाधान के लिए कौन सा महीना उचित है, कौन सा दिन उचित है। ये सब देखिए एक शिक्षा है, ये एक अध्ययन है। हमारे लिए आवश्यक हो जाता है कि जब भी आप किसी कार्य को कर रहे हैं उस पर एक होमवर्क कर लें।
आज संतान तुक्कों से पैदा हो रही है, माँ बाप को भी नहीं पता, उनकी कोई तैयारी भी नहीं है, संतान पैदा हो रही है, तो संतान कैसे ठीक हो पाएंगी। ये जो समस्या है उसके पीछे का जो कारण है वो सिर्फ एक ही है, जब भी हम किसी काम की कोई तैयारी नहीं करते हैं तो उस काम के सफलता का कोई आधार नहीं है, हम कैसे सफल होंगे। सोनू जी, जब माँ बच्चे को गर्भ धारण कर लेती है, जब माँ कंसीव कर लेती है, अब पूरे परिवार की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, उस स्त्री की जिम्मेदारियां और बढ़ जाती। देखिए, हमारे यहाँ पर एक बच्चे की डिलीवरी में 9 महीने का समय लगता है और हमारे 9 ग्रह हैं। हम नव दुर्गों की पूजा करते हैं, नवरात्रों की पूजा करते हैं। कभी हमारी समझ में नहीं आया कि इसका संबंध भी उससे जुड़ा हुआ है। ये 9 महीने की पूजा, एक एक महीने की जो बच्चे का समय है वो उसके एक एक शरीर के अंग का निर्माण करता है। हर महीना किसी ना किसी ग्रह से संबंध रखता है। उस ग्रह का समाधान, उस ग्रह का निवारण, उस ग्रह की पूजा, उस ग्रह की प्रार्थना होती रहनी चाहिए। ये सब बातें गर्भाधान से पहले हमें समझ लेनी चाहिए। हर एक माह के अंदर माँ को क्या खाना है, माँ को क्या पीना है, माँ को क्या सोचना है, माँ को कैसा अध्ययन करना है, माँ को कितना श्रम करना है, कितना आराम करना है, ये सारी बातें एक संतान, दिव्य संतान के लिए आवश्यक हो जाती है। आपको इतना अध्ययन करने की आवश्यकता हो जाती है। जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि बच्चे का जन्म हो जाता है। बच्चे का जन्म होने के बाद अब और भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। बच्चे के जन्म होने के बाद बच्चे को माँ के छाती से लगा दिया जाता है। माँ किस भाव दशा में, माँ किस स्थिति में, कितनी खुशी के साथ, कितने आनंद भाव से, कितनी प्रार्थना भाव से उस बच्चे को गोद में लेती, अपनी छाती से लगाती है, अपना दूध पिलाती है, ये बहुत आवश्यक है समझना। अगर चिड़चिड़ापन से, क्रोध से, तनाव से, दुखी होकर अगर माँ ये सब करेगी तो बच्चे का चंद्रमा खराब होना शुरू हो जाएगा। एक चंद्रमा ने अपने बच्चे को वैसा चंद्रमा देना है जैसा उसके पास है। माँ चंद्रमा है जी, आज मैंने माँ को ही टारगेट लिया है। बिल्कुल। माँ चंद्रमा है। इस माँ ने अपने बच्चे के चंद्रमा को विकसित करना है। देखिए, जब माँ बच्चे को अपना दूध पिलाती है तो वो बच्चे के लिए केवल आहार का काम नहीं करता है, उससे बच्चे का हृदय विकसित होता है, उसके का मनोबल बढ़ता है। देखिए, माँ तो चंद्रमा है, बिल्कुल। माँ के हृदय से जो दूध निकल रहा है, जिसे बच्चा पिएगा, ये दूध चंद्रमा का अंश है। इससे बच्चे का चंद्रमा विकसित होगा। ये अमृत तुल्य है। यहां से बच्चे का मनोबल, यहां से बच्चे का आत्मबल, यहां से बच्चे का शारीरिक बल, उसकी रोग प्रतिरोधक अक्षमताएं, ये सब निर्धारित होंगी। दूध को भी हमारे यहाँ चंद्रमा से देखा जाता है। और जितनी भी दूधधारी वृक्ष हैं, हम उन सबको पूजते हैं। बिल्कुल। आपने कभी इस पर विचार किया होगा कि गंगा को हमने माँ कहा है। कहते हैं ना कि माँ बच्चों के पाप हर लेती है, उनके कष्टों को हर लेती है। तो हमने कहा है गंगा स्नान करने से हमारे पाप मिट पाप जाते मिट हैं। जाए। इसका मतलब क्या है? जब आप गंगा स्नान करते हैं तो आपका चंद्रमा विकसित होने लगता है, आपका टूटा हुआ मनोबल ठीक होने लगता है, क्योंकि वो भी चंद्रमा है, हमने उसको भी माँ कहा है। पृथ्वी की गोद में जब बच्चे खेलते हैं तो पृथ्वी को भी हमने माँ कहा है। माँ भी। तो जो बच्चे जितना मिट्टी में खेलते हैं उनका चंद्रमा उतना विकसित होता है। आज हम बच्चों को मिट्टी से खेलने ही नहीं देते, वो खेल खत्म कर दिए हमने। बिल्कुल।
तो कहने का अर्थ है कि ये सब बातें ध्यान देने योग्य हैं बच्चे के चंद्रमा पर। देखिए सोनू जी, बच्चे की जो पहली गुरु है वो उसकी माँ हाँ होती है। होती है। मुझे भी मेरी माँ ने तख्ती पर ए आ लिखना सिखाया था, जबकि मेरी माँ अनपढ़ थी। ये मैं बड़े गर्व से कह रहा हूं कि मेरी माँ अनपढ़ थी, लेकिन उसने मुझे पढ़ना सिखाया। आप उस माँ के हृदय को समझिए। योग्यताओं में डिग्रियों का कोई अर्थ नहीं है, भाव का है। भाव का, बिल्कुल। जो स्त्रियां अनपढ़ हैं, पढ़ी लिखी नहीं हैं, मैं समझता हूं कि वो अपने बच्चे का पालन पोषण शायद पढ़ी लिखी स्त्रियों से ज्यादा बहुत अच्छा ज़्यादा कर कर लेती है पाती वो, हैं। बिल्कुल। थोड़ा इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कारण क्या है? देखिए, हमने कुछ पश्चिम सभ्यता की फुअड़ताओं को अपनाकर अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों का कत्ल करके आने वाली जनरेशन के सामने एक समस्याएं खड़ी कर दी हैं। हमें उस पर विचार करने की आवश्यकता है। आपको लग रहा होगा कि मैंने सिर्फ माँ के ऊपर ही बात की है, पिता को लेकर मैंने कुछ नहीं कुछ कहा, नहीं कहा। जी। जबकि बच्चा तो दोनों से पैदा होगा। दोनों का दायित्व बनता है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि चंद्रमा को जो बल मिलता है, जी, चंद्रमा को जो प्रकाश मिलता है, बिल्कुल। वो तो सूर्य से मिलता है। चंद्रमा के पास अपना कोई प्रकाश नहीं है। कहने का अर्थ है कि सूर्य ही चंद्रमा को संभालता है, संभालता है। सूर्य ही चंद्रमा को प्रकाश देता है। मतलब क्या हुआ इसका? अगर पुरुष कमजोर है, हम्म। अगर पुरुष जिम्मेदार नहीं है, अगर पुरुष आवारा है, अगर पुरुष के पास कोई भी निर्णय लेने की अक्षमताएं नहीं है, अगर पुरुष योद्धा नहीं है, योद्धा नहीं। तो मां को बल नहीं मिल सकता। मां कमजोर रह जाएगी, माँ चंद्रमा कमजोर। कमजोर रह जाएगा, बिल्कुल। तो संतान का चंद्रमा भी कमजोर वो हो भी कमजोर जाएगा। पड़ेगा। क्लियर है? बिल्कुल। एक जमाने में विवाह के लिए स्वयंवर जैसी प्रथाएं थी। जी। उसके पीछे जो कारण है वो समझने जैसा है। जो पुरुष स्वयंवर नहीं जीत सकते थे, उनके विवाह नहीं हुआ करते थे। ये एक एंट्रेंस टेस्ट था विवाह के लिए। क्या आप जिम्मेदार हैं? क्या आप एक योद्धा हैं? अगर नहीं है तो आप स्वयंवर जीत नहीं सकते, आपका विवाह हो नहीं हो नहीं सकता। सकता। कारण हमारे ऋषि मुनियों ने इतना जबरदस्त ढंग से जोड़ा था कि आने वाली संतान तो इसी से होनी है। जी, अगर ये कमजोर हुआ तो चंद्रमा कमजोर हो जाएगा, मां कमजोर हो जाएगी, बिल्कुल। बच्चे का मनोबल कमजोर हो जाएगा, संभालेगा कौन? तो देखिए, ज्योतिष सूर्य पिता को बोलता है, ज्योतिष पिता को सूर्य कहता है, और सूर्य चंद्रमा को बल देता है। जिन परिवारों में पुरुष कमजोर होते हैं, जिन परिवारों में पुरुष नालायक होते हैं, जिन परिवारों में पुरुष जिम्मेदारियां नहीं लेते हैं, जी, वहाँ संतान के लिए बड़ी दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं। बिल्कुल। क्योंकि चंद्रमा कमजोर हो गया, माँ कमजोर हो गई। हमें जब भी किसी कार्य को करना होता है, हमारे लिए आवश्यक होता है हम उस पर पूरा अध्ययन करें, उसके लिए योग्य बने, जो भी इम्तिहान है उसको दें, तो सफलता जरूर मिलेगी। सफलता अवश्य मिलेगी। लेकिन अगर हम बिना योग्यता के साथ, बिना अध्ययन के साथ, बिना तैयारी के साथ किसी भी कार्य को करते हैं, तो वो तुक्का है। बिल्कुल। और तुक्के कितने लगते हैं? यही कारण है आज पृथ्वी पर 8 अरब की पॉपुलेशन है। जी,
हम कितने लोगों को निकालते हैं जिसको कहेंगे दिव्य आत्माएं? 1%? मुश्किल होगा निकालना। ये कौन सा गणित है जहां 99% सफर करते हैं और केवल 1% समझदार होते हैं? इसकी गहराइयों में जाने की आवश्यकता है, इसको समझने की आवश्यकता है, इस पर काम करने की आवश्यकता है। आपका प्रश्न बहुत अच्छा था। मुझे उम्मीद है अगली बार आप फिर किसी ऐसे प्रश्न के साथ जरूर मिलेंगे। मैं भी कोशिश करूंगा कुछ इसी तरह से आपको उत्तर दूं। धन्यवाद। सादर प्रणाम। आपके लिए हमने बहुत अच्छा वीडियो आज का परोसा है, क्योंकि हम चाहेंगे कि इस तरह के तमाम वीडियो आपको मिलते रहे। सभी को प्रणाम।